कि पाकिस्तान में सियासी, माशरती और हकीकी तब्दीली कैसे मुमकिन है। हम बात करते हैं पाकिस्तानी माशरे की, उसमें सियासत की, उसमें जो माशरती रद्दोबदल है, जो तब्दीलियाँ हैं वो किस तरह हम पैदा कर सकते हैं। वो यकीनन वो तब्दीलियाँ तभी आ सकती हैं, हकीकी तब्दीली तभी मुमकिन हो सकती है, हकीकी कामयाबी तभी मुमकिन हो सकती है जब हर कौम का हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेगा और इसके साथ साथ अपने साथ जो है वो मुखलिस रहेगा, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेगा। जब वो अपनी इस्लाह करता है उसके बाद ही वो मुआशरे की इस्लाह कर सकता है। और दौर हाजिर की जहाँ तक हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद साइंसी दौर है, जहाँ हम बेशुमार तरीक़ों से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बेशुमार जो है वो मसाइल हमें दरपेश हैं। तो किस तरह उन मसाइल से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकते हैं। और अगर हम सियासी रद्दोबदल की बात करते हैं या सियासी तब्दीली की बात करते हैं तो उसमें एक आम आवाम का, एक आम फ़र्द का क्या किरदार है, कैसे वो अपने किरदार को पॉजिटिविटी उस किरदार को अदा कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं मुआशरे में इस वक्त होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो मुआशरे में तब्दीलियाँ हमें देखने में आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है, हमारे कौम का बेशतर हिस्सा जो है वो जराइम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजूहात है? क्या उनके गोल सेट नहीं है? क्या तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत बेहतर तरीके से नहीं की जा रही? इसके साथ साथ देखते हैं कि मुआशरे के अंदर ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा जन्म लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है। तो किस तरह इन तमाम तब्दीलियों से, इन तमाम जो मनफी तब्दीलियाँ हैं, इनको पॉजिटिव तब्दीलियों में हम चेंज कर सकते हैं, उस पर आज इन डिटेल बात की जाएगी कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है तालीम और तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए, किस तरह हम मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह अपनी इस्लाह की जा सकती है, कैसा हर कौम का हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। अच्छा देखिए, सियासत में या किसी भी जगह पे कौन है, बेसिकली तो हम पहले एक इंसान है, इंसानियत आती है, फिर हमारा मज़हब आ जाता है, फिर हमारी वो बाउंड्रीज़ आ जाती हैं जिस कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं, उसकी नॉर्म्स हैं, उसके कल्चर हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। रिलीजन कोई भी गलत बात नहीं सिखाता और हर रिलीजन की हमें अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़्ज़त करनी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। वो एक काफिर औरत के घर जाके जो कूड़ा फेंकती थी, उसकी भी तीमारदारी करते थे। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। लेकिन हुकूमत ने देखें एक बहुत बड़ी मिसाल, एक अच्छी कायम की कि मारने वालों की निस्बत उन्होंने बचाने वालों को एक अवार्ड देके एक मोटिवेशन दी कि जी आप अपना माइंडसेट चेंज करें। लोग अब ये सोचेंगे कहीं पे भी किसी भी वजह से कोई झगड़ा हो रहा होगा, कोई मार खा रहा होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हमें अगर हम उसको मज़हब की तरफ लेके जाएं तो पहले तो हमें वो हदीसें ज़िंदा करनी चाहिए, उन हदीसों पे फॉलो करना चाहिए, उनके ऊपर अमल करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, हम पहले उनको फॉलो तो करें। हम उस बात पे चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एग्रेशन और एग्रेसिवनेस अपनी दिखाते हैं, तो हम कहीं का डिप्रेशन कहीं निकालने के चक्कर में होते हैं कि हम इस तरह शायद कोई एक सारों के साथ मिलकर शायद हम इस तरह, क्योंकि सियासी लेवल पर भी तब्दीली की बात की जाती है, इनफरादी तौर पे भी तब्दीली की बात की जाती है, और माशरती लेवल पे भी तब्दीली की बात की जाती है। तब्दीली एक ऐसा प्रोसेस नहीं है या एक ऐसा, यानी कि कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही रात में आप रात को सोएं और सुबह उठ के तब्दीली आ जाए, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत मेहनत चाहिए होती है। और एक माहिर नफ्सियात होने के नाते जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने इस माशरे के अंदर देखा है कि तब्दीली के लिए, जैसे एहसन साहब ने फरमाया कि ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ता है, मुझे लगता है कि उसी लेवल पे शुरू करना है। लेकिन करना क्या है आपने कि उनकी सोच को, उनके रवैयों को और उनके किरदार को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें कि जो भी माशरे आज जिन्हें हम एग्जाम्पल समझते हैं, कि अगर हम चाइना को देखें या जापान को देखें या फिर हम और जिन्हें आइडियलाइज़ करते हैं, तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने अपने माशरों की सोच बदली। और जब तक सोच नहीं बदलती है तब तक तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं है, जिसकी एग्जांपल हमारी सियासी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि खान साहब ने कैसे नारा लगाया तब्दीली का, लेकिन जब वही सोच दोबारा से उनके इर्द गिर्द जमा हो गई तो वो तब्दीली नहीं लेके आ सके। तो जब तक आप वो जो कहना चाहिए कि जो प्रीवियस स्टेट ऑफ माइंड है या वो सेट ऑफ माइंड के साथ आप चलते रहेंगे, तब्दीली कभी भी मुमकिन नहीं है। अब कहना बड़ा आसान है कि जी सोच बदलें, किरदार बदलें और रवैये बदलें। इनको बदलने के लिए आप हर इंसान
इंसान का किरदार है, यकीनन। उसमें माँ बाप का भी किरदार है, उसमें टीचर्स का भी किरदार है, उसके अंदर सियासी रहनुमाओं का भी किरदार है और उसके अंदर मीडिया का भी किरदार है। और हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने एक टारगेट बनाना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारी यूथ है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा चंक है वो हमारे पास मौजूद है। अब यूथ नाम है एनर्जीज का, फिजिकल एनर्जीज हैं, साइकोलॉजिकल एनर्जीज हैं, इमोशनल एनर्जीज हैं, और उनको तब्दील करना आसान है, ना कि हमारे बुजुर्गों को, क्योंकि उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ एथिक्स हैं जिनको वो बदलना नहीं चाहते।